हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि स्कॉट की दोष या स्कॉट की त्रुटि क्या है। तो जब किसी क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन गायब हो जाते हैं तो क्रिस्टल में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे हम स्कॉट की दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व प्रभावित होता है, अर्थात क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। जैसे NaCl, CaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रेंकल दोष क्या है। जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई धनायन या ऋणायन अपना स्थान छोड़कर अंतराली स्थान में फंस जाता है तो उसका अपना वास्तविक स्थान खाली रह जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाता है। इसी दोष को हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। जैसे ZnS AgBr और इससे घनत्व अप्रभावित रहता है क्योंकि कणों की संख्या उतनी ही होती है, केवल वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर फंस जाता है लेकिन उसका घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है, हॉफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया क्या है। तो जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा ब्रोमीन Br2 से कराई जाती है तो प्राइमरी एमीन बनता है। जैसे R बॉन्ड CO बॉन्ड NH2 एसिड एमाइड हुआ प्लस 4NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2 क्या बनता है आपको R बॉन्ड NH2 प्राइमरी एमीन बन गया प्लस 2NaBr सोडियम ब्रोमाइड बन गया प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2H2O जल का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हॉफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया कहते हैं। आपको कहेगा जो प्राइमरी एमीन बनाने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आंसर होगा हॉफमान ब्रोम एमाइड अभिक्रिया के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, ऊक्स अभिक्रिया क्या है। तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 क्या हो गया, 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है प्लस सोडियम आयोडाइड NaI। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एथिल आयोडाइड C2H5 बॉन्ड I उसके 2 अणु लेते हैं प्लस 2Na सोडियम, तो क्या होता है कि C2H5 जो है 2 दूनी 4 गो हो गया तो 4 गो ब्यूटेन के रूप में बन जाता है। नॉर्मल क्यों नाम हुआ, क्योंकि लंबी सीधी श्रृंखला बना रहा है इसलिए यह नॉर्मल ब्यूटेन बनता है प्लस सोडियम आयोडाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया क्या है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ कराई जाती है तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। इसी अभिक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH3 बॉन्ड CH2 Br मतलब क्या है, यहाँ पे हम 2 अणु जो है एथिल ब्रोमाइड का लेते हैं और ZnBr जिंक ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन बनता है प्लस ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड बनता है। तो आप ध्यान देंगे कि ऊक्स अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया दोनों एक ही जैसा है।
एक में एथिल आयोडाइड लिया गया है, दूसरा में एथिल ब्रोमाइड लिया गया है। इसमें भी 2 अणु को लिया गया है और इसमें भी 2 अणु को लिया गया है, लेकिन अंतर यही है कि जब सोडियम से अभिक्रिया हम कराते हैं तो उसको उच्च अभिक्रिया कहते हैं, और जब जिंक ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो उसे हम फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। दोनों स्थिति में नॉर्मल ब्यूटेन बनता है। अगला जो क्वेश्चन है, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है? तो जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कास्टिक सोडा NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम फॉर्मेट तथा मेथिल एल्कोहल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H बॉन्ड CHO फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बना? सोडियम फॉर्मेट, मतलब H बॉन्ड COO बॉन्ड Na सोडियम फॉर्मेट प्लस CH3 बॉन्ड OH मेथिल एल्कोहल बनता है। अगला है कोल्वे अभिक्रिया क्या है? तो जब सोडियम या पोटेशियम लवण की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम लवण फिनॉल का लिए प्लस CO2, तो इससे क्या बन गया? फिनॉल प्लस COONA, मतलब फिनॉल सोडियम फिनोलेट बना, और जब उसको अभिक्रिया HCl से हम अभिक्रिया कराते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम कोल्वे अभिक्रिया कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 0 डिग्री C ताप पर 5% यूरिया के घोल का परासरण दाब की गणना करें। तो यहाँ यूरिया का सूत्र जो है NH2 बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, इसका आणविक द्रव्यमान जो हम निकालेंगे तो क्या होगा? N नाइट्रोजन 7 में है तो इसका दोगुना 14 हुआ, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 का द्रव्यमान तो 2, H2 है तो 2, तो 14 प्लस 2, 1 कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, फिर प्लस N का 14 प्लस 2, टोटल 60 आता है। और इसका वॉल्यूम जो है 100 ml है, क्योंकि घोल में 5% है तो 100 में 5 ग्राम क्या है? यूरिया है। तो V 100 ml को हम 100/1000 करेंगे, लीटर बनाएंगे तो 0.1 लीटर। R का मान जो है कांस्टेंट होता है जो कि 0.082 लीटर ATM पर डिग्री, और W जो हो गया 5 ग्राम, यूरिया की मात्रा कितना? 5 ग्राम, और ताप कितना है? 0 डिग्री C मतलब 273 केल्विन। अब सूत्र होता है पाई इक्वल टू WRT/m/V। सबका मान पुट करने के बाद W का मान 5 हो गया, R का मान 0.082 गुने 273 ताप का मान हो गया बटे M का मान 60 जो हमने निकाला है भार, और गुने 0.1 लीटर वॉल्यूम। हल करने के बाद क्या आया? 18.65 ATM। यही आपका आंसर हो गया परासरण दाब। अगला जो क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक या प्रतिरोधी क्या है? तो वैसी दवा जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है उसे हम प्रतिरोधी कहते हैं। इसका उपयोग त्वचा पर किया जाता है, जैसे डिटॉल, सेवलॉन, टिंक्चर आयोडीन, आयोडोफॉर, तारपीन तेल इत्यादि, ये सब एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि समबहुलक तथा सहबहुलक क्या है? तो वैसा बहुलक जो एक ही प्रकार के एक लकों से बना होता है उसे हम समबहुलक कहते हैं। जैसे नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 जो होता है कैप्रोलैक्टम का बना होता है, तो वो एक ही प्रकार के एकलक से बना हुआ है, इसीलिए वह समबहुलक का उदाहरण हुआ। और वैसा बहुलक जो एक से अधिक एक लकों का बना होता है उसे सहबहुलक कहते हैं। जैसे नायलॉन 6, तो यह जो है इस प्रकार से
आज का वीडियो समाप्त होता है। तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।